तो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बड़ा बयान आ गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने साफ कर दिया है कि कब तक विपक्षी मोर्चा बन जाएगा, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका क्या रहेगी, पीएम का उम्मीदवार कौन होगा और इसके साथ ही कौन कौन से दल इसमें शामिल होंगे, यह खुलासा आरजेडी की तरफ से कर दिया है। और यह खुलासा किया है आरजेडी के कद्दावर नेता राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने। जी हां, वही मनोज झा जो अक्सर राज्यसभा में दहाड़ते हुए नजर आते हैं, अपनी पार्टी और समाजवादी विचारधारा का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं और अब विपक्षी एकता और देश भर में व्यापक स्तर पर बन रहे विपक्षी महागठबंधन पर मनोज झा ने बड़ा खुलासा कर दिया है। मनोज झा ने नीतीश कुमार पर भी बोला, पीएम पद की दावेदारी पर भी बोला और उन्होंने कौन कौन से दल शामिल होंगे यह भी बताया। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुट गए हैं। उनके साथ सहयोगी की भूमिका में, सारथी की भूमिका में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बिहार की सत्ता दोनों मिलकर संभाल रहे हैं, नीतीश और तेजस्वी जिस तरीके से बिहार को लीड कर रहे हैं सरकार के स्तर पर, उसी तरीके से राष्ट्रीय महागठबंधन को बनाने के लिए भी तेजस्वी और नीतीश दोनों साथ काम कर रहे हैं। आरजेडी के नेता प्रोफेसर मनोज झा, राज्यसभा सांसद, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि वैचारिक तौर पर इस महागठबंधन की परिकल्पना और औपचारिक बातचीत पिछले कई महीनों से जारी है, लेकिन अब इस पर जो सक्रियता है वो बढ़ा दी गई है और अगले 4 महीने के भीतर आपको महागठबंधन एक शक्ल लेता हुआ एक मंच पर दिखाई देगा और उसी वक्त ये साफ हो जाएगा कि कौन कौन से दल इस महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि साफ तौर पर अभी हम ये बताने की स्थिति में नहीं है कि कौन कौन से दल इस महागठबंधन में या इस विपक्षी एकजुटता में शामिल होंगे, लेकिन इतना तय है कि 2 दर्जन से भी ज़्यादा राजनीतिक दल इस महागठबंधन में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि अलग अलग नेताओं की अलग अलग जिम्मेवारियां तय कर दी गई हैं और उन्होंने यह भी बताया कि 4 महीने के भीतर जो विपक्ष का ढांचा है वो आपको दिखाई देने लगेगा। जब बात आई प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर, तो आरजेडी नेता ने कहा कि देखिए, हमारी राजनीति किसी व्यक्ति या किसी चेहरे के इर्द गिर्द नहीं होगी। किसी व्यक्ति या चेहरे के इर्द गिर्द राजनीति करने से लोकतंत्र कमजोर होता है। हमारा आधार वैचारिक होगा। हम वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि हमारे लिए चेहरा कोई मुद्दा नहीं है, हमारे लिए यह लड़ाई वैचारिक है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि प्रोफेसर मनोज झा ने यह भी कहा है कि तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रमुख हैं, जो देश भर के गैर भाजपाई दल हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से, उनके प्रमुखों से अलग अलग स्तर पर वार्ता जारी है, संवाद जारी है और एक वक्त आएगा कि जब आप देखेंगे कि 4 महीने का वो वक्त है कि जिसके बाद आपको विपक्ष का, जो मजबूत विपक्ष का ढांचा है, वो दिखाई देने लगेगा और जो फिर विपक्ष का कार्यक्रम होगा वो आपके सामने होगा। अब हम आपको बता देते हैं कि दरअसल 4 महीने के बाद होने क्या जा रहा है। 4 महीने के अंदर जो महागठबंधन है, जिसे यूपीए का भी नाम दिया जा रहा है, क्योंकि यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस करती है और यूपीए 2 बार केंद्र में अपनी सरकार भी बना चुकी है, यूपीए 1 और यूपीए 2। तो कई पत्रकार, देश भर के राजनीतिक विश्लेषक इसे यूपीए 3 का नाम दे रहे हैं। दरअसल 4 महीने के अंदर अलग अलग दलों से अलग अलग स्तर पर बातचीत होगी और हर राज्य के स्तर पर अलग अलग गठबंधन होगा। जैसे कई लोग ये बात कह रहे हैं कि मान लीजिए कि इस महागठबंधन में ममता बनर्जी आ जाती हैं तो तृणमूल कांग्रेस बिहार में कितना वोट ट्रांसफर करा सकती है, या आरजेडी पश्चिम बंगाल में कितना वोट ट्रांसफर करा सकती है, समाजवादी पार्टी तमिलनाडु में कितना वोट ट्रांसफर करा सकती है। हालांकि ये वही लोग हैं, ये सवाल वही पूछ रहे हैं जो महागठबंधन के विरोधी हैं। दरअसल राज्य स्तर पर अलग अलग दलों का अपना गठबंधन होगा और इस गठबंधन में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो कांग्रेस की होगी। ये बात अलग है कि हर क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में मजबूत है, लेकिन कांग्रेस की उपस्थिति तो तमाम राज्यों में है। ऐसे में जो कांग्रेस के साथ समन्वय, संवाद और तालमेल का काम है, उसमें अग्रणी भूमिका नीतीश कुमार निभाएंगे, क्योंकि कई दल ऐसे हैं कि जो खुद को गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी कहते हैं। ऐसे दल
साथ कैसे आएंगे, यह काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। और ऐसे में ही यह आशंका जताई जा रही है, इन कयासों को बल मिल रहा है कि विपक्षी गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन आरजेडी की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि यह लड़ाई वैचारिक है, यह किसी व्यक्तित्व के इर्द गिर्द नहीं लड़ी जाएगी। बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम ऐसी ही खबरों, विश्लेषण और पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।